नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान न्यूज़ 18 और मैं आपके साथ हूं अकबर इमाम। एक बड़ी खबर आ रही है रूस से। इस खबर पर दुनिया भर की देशों की निगाहें हैं। ये खबर सुनने के बाद सारी दुनिया के देश 50-50 संदेहों पर चल रहे हैं। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की ओर से एक दावा किया गया है कि रूस ने पहली सफल कोरोना वैक्सीन बना ली है, लेकिन दुनिया को कोरोना वायरस की इस वैक्सीन को लेकर एक भ्रम की स्थिति बनी हुई है। सभी इस पर भरोसा क्यों नहीं कर रहे हैं? वो कौन सी वजह है जिसको लेकर रूस पर सवाल उठ रहे हैं? और इन सब के इतर अगर रूस के दावों में सच्चाई है तो सबसे पहले ये कोरोना वैक्सीन किसको मिलेगी, ये तमाम बातें हम आपको आगे विस्तार से बताते हैं। रूस की सरकार की ओर से जारी बयान के मुताबिक वैक्सीन में दो अलग अलग इंजेक्ट करने वाली घटक है, इसलिए दोनों का टीका अलग अलग वक्त पर लगाया जाएगा। इससे वायरस के खिलाफ रोग प्रतिरोधक क्षमता बदलेगी, जो कि अगले 2 सालों तक बनी रहेगी। इसी वजह से रूस इस वैक्सीन को लेकर, जिसका नाम स्पुतनिक रखा है, अलग अलग कई तरह के दावे कर रहा है। राष्ट्रपति पुतिन ने कहा है कि कोरोना की ये वैक्सीन सबसे पहले हेल्थ वर्कर्स, फिर बुजुर्गों लोगों को और फिर बच्चों को दी जाएंगी और उसके बाद बारी आएंगी वयस्कों की। 100% सफल इस स्पुतनिक वैक्सीन को राष्ट्रपति पुतिन करार दे रहे हैं। कोरोना से पहले सार्स और मार्स बीमारियों पर रिसर्च चल रहा था। कोरोना और सार्स एक ही परिवार, एक ही फैमिली के होने की वजह से पहले की गई रिसर्च कोरोना वैक्सीन बनाने में मददगार साबित हुई है। जनवरी में ही चीन ने कोरोना की जेनेटिक सीक्वेंस साझा किए थे। वहीं अमेरिका, ब्रिटेन जैसे कई महत्वपूर्ण देश, जिनको रूस के इस दावे पर भरोसा नहीं है, उनका कहना ये है कि दरअसल एक होड़ में जल्दबाजी में रूस ने इस बारे में ऐलान कर दिया कि उसने कोरोना की पहली वैक्सीन बना ली है। वहीं WHO की ओर से कहा गया है कि पर्याप्त डाटा के बिना वैक्सीन को सप्लाई करना बिल्कुल ठीक नहीं है। ब्रिटेन की ओर से कहा गया है कि पर्याप्त ट्रायल के बिना वो अपने नागरिकों को ये वैक्सीन देने नहीं जा रहा। जबकि दूसरे अन्य देशों की बात करें तो उन्होंने वेट एंड वॉच की स्थिति इख्तियार कर रखी है, यानी कि पहले वो इस वैक्सीन का असर देखेंगे, उसके बाद ही इस बारे में कोई निर्णय लेंगे। अभी कोरोना वैक्सीन की सीमित डोज बनी है। सितंबर में उत्पादन शुरू होगा, अक्टूबर में टीकाकरण किया जाएगा। वहीं रूसी मीडिया के मुताबिक पहले रूस के नागरिकों को ये वैक्सीन दी जाएगी। मुफ्त में ये वैक्सीन रूसी नागरिकों को प्रोवाइड की जाएंगी, जबकि बाकी अन्य देशों को इसके लिए एक तय कीमत रखी जाएंगी। लेकिन इन सब के बीच हिंदुस्तान का रूस का इस कोरोना वैक्सीन को लेकर रुख क्या है, उसके बारे में आपको जानकारी दे देते हैं। रूस के वैक्सीन बनाने के दावे पर दिल्ली स्थित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान यानी कि एम्स के डायरेक्टर डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने कहा है कि सफल वैक्सीन का टीका सुरक्षित होना चाहिए। ये पहला मानक है। सैंपल का असर क्या है, यह कितना प्रभाव दिखा रहा है, ये भी देखना बहुत ज़रूरी हो जाता है। हमें ये भी स्पष्ट करना होगा कि पहले इसका सुरक्षित तरीका क्या है। इसके देखने के बाद ही इस वैक्सीन को लेकर हिंदुस्तान की ओर से अपनी स्थिति स्पष्ट की जाएंगी। 4-5 महीने की स्थिति को हम उठाकर देखते हैं तो कम से कम इस वक्त ये ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि कोरोना की वैक्सीन कहीं से तो आए। फिलहाल भारत का रुख इस पूरे मामले पर क्या रहेगा, इस पर रहेगी हमारी नज़र। लेकिन कुल मिलाकर रूस के इस दावे में कितना दम है, उस पर अलग अलग देशों की राय आपने तो देख ली है। लेकिन अगर उसके दावे सच साबित होते हैं और रूस ने कोरोना वैक्सीन का 100% सफल परीक्षण करने के बाद लोगों को उसे प्रोवाइड किया और अगर उसका असर देखा जाता है, तो यकीनन कम से कम कोरोना के इस काल में ये अच्छी खबर होगी। देश और दुनिया की ताज़ा खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए हिंदुस्तान न्यूज़ 18 को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल न भूलें, ताकि पल पल की खबरें आप तक पहुंचती रहे।